दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। नेपाल में विपद में जनता और लाचार सरकार, इससे जुड़ी हुई बात पर मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। एक ओर सरकार अपनी लाचारी दिखा रही है, वहीं जनता परेशान हो रही है। और जैसा कि आपको मालूम है, प्रधानमंत्री पिछले दिनों अमेरिका भ्रमण में थे। आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकार सम्मेलन किया। उससे जो जनता नाराज हुई उसको तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है, यानी कि वो बता दिए हैं कि सरकार की पूर्व तैयारी नहीं थी इस विपद से लड़ने की। यानी कि 2 दिन बाद उन्होंने यह बात कही और उन्होंने यह अपनी स्वीकृति दे दी कि सरकार इसमें विफल हो गई है। तो क्या प्रधानमंत्री का यह कहना उचित है? मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं आज कि नेपाल में विपद आना क्या ये वरदान है प्रधानमंत्री के लिए या अभिशाप है? जी हाँ, अगर देखा जाए तो मैं सबसे पहले उस विपद की जो चर्चा कर रहा हूं, आज भी कांतिपुर ने निकाला है, उसमें जेबी विश्वकर्मा का एक आर्टिकल है कि उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो नक्खू खोला लोग अभी भूल नहीं पा रहे हैं। नक्खू खोला में जिस दिन जो एक राजू शाह के परिवार गुहार करते करते चिचियाते, जो कहा जाता है मैथिली शब्द में, वो चिल्ला चिल्ला कर गुहार कर रहा था कि हमको बचाओ। यानी कि वो घर से निकलकर चारों तरफ भागना चाहा, लेकिन पानी घेर लिया। फिर उस घर के छत पर वो चढ़ गया और छत पर से चिल्लाने लगा कि हम लोगों को बचाइए। उसका पूरा परिवार उस पर था। धीरे धीरे जिस टहरों पर वह चढ़ा हुआ था, उस टहरों को पानी बहा कर ले गया। लेकिन यूं जनता भी चारों तरफ मूक दर्शक होकर देखती रही। सरकार बार बार एक ही बात कहती है कि विजिबिलिटी नहीं था, और विजिबिलिटी नहीं होने के कारण हम नहीं बचा पाए हैं। अब बात यह है कि विजिबिलिटी कितना होना चाहिए, उसका भी आज लेखा जोखा कांतिपुर ने किया है। ये सूरज कुंवर जी का है, जो कि विजिबिलिटी मापन कैसे किया जाता है उन्होंने बताया है यहाँ कि एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन अंतर्राष्ट्रीय नियम अनुसार हेलीकॉप्टर चार्टर उड़ान के लिए 5000 मीटर विजिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन आवश्यक पड़ने पर यह 1000 मीटर पर भी काम करता है। 1500 मीटर पर आराम से काम करता है। आइए, ये सूरज कुंवर जी जो बता रहे हैं उसके अनुसार नक्खू खोला के नज़दीक उस दिन की जो विजिबिलिटी थी, उन्होंने लिखा है, नक्खू खोला ले घेरिए को परिवार ले उद्धार का लागी गुहार मांग दे, विशेष उड़ान का लागी पर्याप्त विजिबिलिटी थियो। शनिवार बिहान 6 बजे, जिस दिन यह दुर्घटना घटी, 1600 मीटर विजिबिलिटी था। 6:30 बजे 2500 मीटर और 8:30 बजे 2000 और 10:15 बजे 4000 मीटर विजिबिलिटी थी। ये स्पष्ट वहाँ के जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट से पता चलता है, जिसको कि अब सार्वजनिक किया गया है। तो इतना देर में उस परिवार को नहीं बचाया गया। अब वहाँ पर चाहे हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट ने हिम्मत नहीं किया या उनको सही आदेश नहीं दिया, यही दिखाती है कि सरकार की कितनी तैयारी थी। अगर सरकार तैयार रहती तो हेलीकॉप्टर तुरंत जाकर उसको
ले आता। यह सरकार की इतनी बड़ी कमजोरी है। यह आपके समक्ष आज कांतिपुर में ही जेबी विश्वकर्मा ने लिखा है कि चारे तीर ठूलो भेल भारी भय काले कतई भागने उपाय न देखे पछि जीवन रक्षा का लागि हार गुहार गर्छन् तर उनीहरूलाई उद्धार गरिदिने कोही उपलब्ध हुँदैन। हेर्दा हेर्दै बाढीले टहरा बगाउँछ र टहरामाथि बसेका शाह परिवारका सबै सदस्यलाई बाढीले लपेटेछन् तर राज्यले यति कारुणिक दृश्य नदेखे झै गर्छ। राज्यका सरकार संयन्त्रलाई परिचालन गरेर पनि गुहार मागिरहेका बाढी पीडितको ज्यान बचाउन कुनै प्रयत्न गर्दैन। लेकिन यहीं पर शाबाश देना होगा उस चानिक लाल तामाङ जो कि बाढ़ी में 2 लोगों की जान बचा दिया। एक व्यक्ति हाथ उठाकर बह रहा था लेकिन देखते ही उसने अपनी परिवार की परवाह नहीं की और वो कूद गया और कूद के दोनों व्यक्ति को पकड़ के किसी तरह जान बचा लिया। और यहीं पर हमारी सरकार निरीह होकर बैठी रह गई। अब आइए बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों तैयारी नहीं करवा पाए, क्यों नहीं आदेश दे पाए वहाँ जाने से पहले। चाहे उनको जब खबर मिली अमेरिका में तो किस चीज़ में बिजी हो गए, उनको छोड़कर जब आना चाहिए था। लोगों में गुस्सा यही है कि उनको प्रोग्राम कैंसिल करके आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आए। ये देवेंद्र भट्टराई ukalo.com में एक रिपोर्ट लिखे हैं कि हार्वर्ड में घूमते हुए प्रधानमंत्री ओली का नाम टांगने की होड़, यानी कि वो लिख रहे हैं अमेरिका में 20 से अधिक अवैतनिक वाणिज्य दूत है, पर्यटन राजदूत और सद्भावना राजदूत। इसी कतार में प्रधानमंत्री ओली एक और मानद वाणिज्य दूतावास खोलने के नाम पर उद्घाटन के लिए कागज पर जल्दबाजी में उस ताम्रपत्र को कागज पर बनाया गया और उस कागज के ताम्रपत्र पर अपना नाम का उद्घाटन करने ये वहां चले गए। क्या है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जो ट्वीट किया था कि जब नेपाल में बारिश होती है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल पर भूस्खलन हो गया हो। ये उन्होंने नेपालियों को सांत्वना देने के लिए अमेरिका से ट्वीट किया था, जो नेपाली इसमें उलझे रहे। लेकिन वो चले गए प्रधानमंत्री ओली। शुक्रवार को न्यूयॉर्क से बोस्टन मैसाचुसेट्स के लिए रवाना हो गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लौटते समय ओली मैसाचुसेट्स में खोले गए अवैतनिक काउंसिल कार्यालय में उद्घाटन पर पहुंचे। अपने सलाहकारों, पार्टी कार्यकर्ताओं और कुछ राजनीतिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नेपाल के मानद वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करते हुए उन्होंने अपना पेपर पर नाम दर्ज करवाया। अब इसी पर उन्हीं का यह रिपोर्ट है कि आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री भी गए थे अमेरिका, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री 3 दिन में और नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जहां 10 दिन के लिए अमेरिका गए थे, वहीं भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी 3 दिन में सारी बैठकें और भाषण निपटाकर वो दिल्ली वापस आ गए। और इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री ओली से भी, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से मिले, यूक्रेन से लेकर वियतनाम के राष्ट्रपतियों के साथ बैठक भी उन्होंने किया। विभिन्न मुद्दों पर
चर्चा भी हुई। मोदी ने 1 दर्जन द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया केवल 3 दिन में, और वो 3 दिन ये करके और तब वापस लौटे। मोदी का बताया जा रहा है कि वहाँ प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करने फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क की भी यात्रा की, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का न्यूयॉर्क का समारोह सुरक्षा का कारण दिखाकर अति संवेदनशीलता का हवाला देते हुए इनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। लेकिन फिर भी ये अमेरिका में डटे रहे, केवल वही अपना उखान टुक्का को देकर। अब बताया जा रहा है कि वहाँ अवैतनिक राजदूत जो एक कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं पालन का एक जरिया है, और उसमें 20-25 ऐसे राजदूत अमेरिका में हैं। वहीं पर एक इनके मित्र और इनसे संबंधित जो व्यक्ति थे उनको बनाने के लिए इन्होंने अपना यात्रा को ट्विस्ट कर दिया उधर, और वो नेपाल नहीं आए, और केवल जो अपने उनके कलेजा पर भूस्खलन हो रहा है यह कर इनको टरका दिया इन्होंने। अब यही बताया जाता है कि वास्तव में ओली एक भाग्यशाली व्यक्ति है, इनके लिए विपद भी वरदान साबित हो जाता है। अब अभी चारों ओर रास्ता नहीं खुलेगा, आपको बीपी राजमार्ग अब 10 से पहले खुलने वाला नहीं है। सभी यात्री काठमांडू में रुके हुए हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। और ये वरदान इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, बैठे बैठे इनको कल मोदी सरकार, प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का इनको पत्र आ गया यहाँ पर। आप कल ही की बात अगर करते हैं तो कल आप देख लीजिए नेपाल को कितना मिल रहा है। 40 मेगावाट बिजली अब ये बांग्लादेश भेजेंगे, जिसकी कल यहाँ पर हस्ताक्षर हो गया। अब 40 मेगावाट 5 महीना जब बांग्लादेश जाएगा, और उसके लिए केवल बांग्लादेश से नहीं, ये भारतीय पक्ष से करना पड़ा है, और भारतीय पक्ष की सहमति से उसका भी हस्ताक्षर हुआ है। तब यह बहुप्रतीक्षित यह जो उम्मीद थी वह कल पूरा हुआ। कल ही आपको बता दें, दिल्ली में जो समझौता हुई है कि भारत ने 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं बनाने का हस्ताक्षर किया है, जिसमें 15 अरब रुपया नेपाल को अनुदान देगा। वह जिसमें भंडारण क्षमता भी है, पेट्रोलियम लाइन भी है, और ये लगातार इनको हो रहा है। लेकिन नेपाल की जनता विपद से उबर नहीं पा रही है, तो निश्चय रूप से यह हमारे ओली साहब के लिए यह एक वरदान ही साबित हो रहा है, जो कि एक बार उन्होंने पहुंचकर कह दिया कि विपद कोई कहकर नहीं आती है, बाढ़ कोई कहकर नहीं आती है। जब आलोचना हुई तो तुरंत आकर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये हमारी गलती है और हमारी तैयारी नहीं थी इससे पहले। यह कहकर जनता को तुरंत अपने पक्ष में कर लिया। उसके बाद इनको चारों ओर से, हालांकि नेपाल सरकार अभी तक मांग नहीं की है किसी भी विदेशी से कि हमें सहायता किया जाए। ये भारत से आ गया है, ये पहले से पूर्व नियोजित था, जिसमें कि ये दोनों योजनाएं आ गया है। अगर इसमें चाहिए, आज बताया जा रहा है 25 अरब रुपया लगेंगे ये बीपी मार्ग और भौतिक निर्माण में, लेकिन अब कहां से जुटाएंगे, इधर कोई तैयारी नहीं दिख रही है। तो मित्रों, मैं आज इस पर चर्चा किया। यह नेपाल का विपद से अगर कोई खेलना चाहेगा तो जनता भी उसी तरह देख रही है, और जनता अंत में सिखा देगी कि विपद क्या होता है और विपद से क्या सफलता मिलेगी। इसलिए जरूर सतर्क रहना पड़ेगा, खास करके हमारी सरकार को। 2/3 की सरकार है ये, और 2/3 की सरकार अगर इसको सही ढंग से नहीं ली तो आगे का दिन ठीक नहीं दिख रहा है। मित्रों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया भेजिएगा, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपने सुना, फिर धन्यवाद, नमस्कार।